दोस्तों चैत्र महीने के बारे में आपने सुना ही होगा। चैत्र महीना होता है हिंदी माह का प्रथम माह, ठीक है। चैत्र से शुरुआत होती है, चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़, ठीक है। तो चैत्र महीने के अंदर पृथ्वी पे कई सारे जो परिवर्तन होते हैं। हमारे यहाँ चैत्र महीने के अंदर जब शुरुआत होती है तो इस चैत्र महीने के अंदर ये आता है मार्च और अप्रैल में, और तब लगे रहते हैं सभी अपनी ऑडिट के अंदर, ठीक है। यानी कि पूरे साल के अंदर जितना भी लेखा जोखा रहता है, बैंकों में देख लीजिए आप, पुलिस डिपार्टमेंट में देख लीजिए, हर कहीं किसी भी डिपार्टमेंट में जहाँ पर पूरे वर्ष की जो है वार्षिक इनकम टैक्स कैलकुलेट हो, या फिर कोई सा भी ऑडिट हो धन संबंधित, महाजनों के जो है वो क्या पोथी पालन जो भी है उनमें भी क्या होता है, सब बैठ जाते हैं अपना रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए और ऑडिट के लिए। पूरे साल का मूल्यांकन किया जाता है और 1 अप्रैल से नई वर्ष से अगले वर्ष की शुरुआत होती है। उसी प्रकार चैत्र माह जो आता है, चैत्र माह के अंदर अगले वर्ष की नव वर्ष से विक्रम संवत शुरू होता है। विक्रम संवत जो है वो ईस्वी सन से 56 साल आगे है। तो इसी समय जो है पृथ्वी पर भी नए नए पुष्प पल्लवित होते हैं और पृथ्वी पर प्रकृति अपने सौंदर्य को निखारती है, क्योंकि पतझड़ के अंदर पत्ते सभी झड़ जाते हैं और इसके बाद में शुरू होता है पृथ्वी पर प्राकृतिक सौंदर्य की नई आभा का खिलना। इसी के अंदर हम जो है अब पढ़ेंगे आगे मेले और त्योहार। तो देखिए अभी फाल्गुन माह निकला था और फाल्गुन माह के अंदर होली मनाई जाती है। होली कब? फाल्गुन की पूर्णिमा के दिन। फाल्गुन की पूर्णिमा के बाद आता है अगला त्योहार, कौन सा? उसके जस्ट अगले दिन सब गुलाल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? गुलाल। कहते हैं नहीं 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 मेरे मत लगाना, मेरे मत लगाना। क्यों नहीं लगाना भाई? होली है भाई, होली है, बुरा ना मानो, होली है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला त्योहार जो है हमारा वो कौन सा है? वो होली है, ठीक है। यानी कि धुलंडी आती है। कब आती है? ये चैत्र महीना चल रहा है, चैत्र महीना चलता है। कब चलता है चैत्र महीना? देखिए मार्च और अप्रैल में शुरू होता है चैत्र महीना, ठीक है। और चैत्र का जो कृष्ण पक्ष है, कृष्ण पक्ष की जो एकम आती है, तो पहला त्योहार आता है धुलंडी का। कौन सा? धुलंडी का त्योहार आता है इस दिन। कौन सी? कृष्ण पक्ष की जो एकम है, चैत्र कृष्ण एकम के दिन जो है आता है धुलंडी का त्योहार। इस दिन कई जगह पर होली खेली जाती है। तो कौन कौन सी? देखिए धुलंडी के दिन जो होली खेली जाती है वो जगह जगह अलग अलग प्रकार से होली खेली जाती है। तो इसमें कुछ होली के प्रकार मैं आपको बताता हूँ। देखिए कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी होली खेली जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कीजिए। एक होती है कोड़े मार होली। कोड़े मार, इस दिन क्या होता है कि पत्नियां जो है पति पर कोड़े बरसाती है, कोड़े मारती है। ये चलती है बिनाय अजमेर के अंदर। कहाँ पर? बिनाय अजमेर। फटाफट देख लीजिए इसको। अब आती है लठ मार होली। कौन सी? लठ मार होली जो है दोस्तों ये फेमस है श्री महावीर जी, श्री महावीर जी करौली। इसके बाद आती है पत्थर मार। पत्थर मार होली, जो पत्थर मार होली है ये होती है भिलूड़ा के अंदर। भिलूड़ा डूंगरपुर। और एक और जगह खेली जाती है ये बाड़मेर के अंदर। कहाँ पर? बाड़मेर में ये होली खेली जाती है। कौन सी? पत्थर मार। इस दिन पत्थर बरसाए जाते हैं, बुरा न मानो, होली है। एक आती है रोने बिलखने की होली। रोने बिलखने की जो होली है, ये होली इसी दिन इलोजी की सवारी भी निकाली जाती है। देखिए इलोजी की सवारी, इलोजी की सवारी भी निकाली जाती है। ये कहाँ होती है? ये मारवाड़ क्षेत्र में। कौन सा? मारवाड़ क्षेत्र में ये होली खेली जाती है और इलोजी की सवारी भी निकाली जाती है। मुख्यतः जो है ये होती है मारवाड़ के अंदर, बाड़मेर और जालोर के अंदर, यहाँ पर विशेष तौर से ये रोने बिलखने की होली, इलोजी की सवारी निकाली जाती है, ठीक है। अब देखिए देवर भाभी होली खेली जाती है ब्यावर के अंदर। कौन सी? देवर भाभी होली ये खेली जाती है ब्यावर। और ब्यावर आपको पता है ब्यावर कहाँ पर है? यह है अजमेर के अंदर। और इस दिन जो है बादशाह की सवारी निकाली जाती है। बादशाह सवारी कहाँ निकाली जाती है? इस दिन जो है बीरबल और टोडरमल के जो है झांकियां बनाई जाती है। बीरबल और टोडरमल ये अकबर के नवरत्नों में से थे, इनकी झांकियां बनाई जाती है और सवारी निकाली जाती है, बादशाह की सवारी। कब? देवर भाभी की होली धुलंडी के दिन। कहाँ पर? ब्यावर के अंदर। और एक होती है भगोरिया होली जो कि मेवाड़ क्षेत्र में खेली जाती है। भगोरिया, भगोरिया जो होली है ये मेवाड़ क्षेत्र में खेली जाती है। भील संप्रदाय के लोग हैं वो खेलते हैं मेवाड़ के अंदर, ठीक है। ये थे धुलंडी के दिन खेले जाने वाले अलग अलग क्षेत्र में प्रमुख प्रमुख है होली के किस प्रकार खेली जाती है। अब आगे देखिए चैत्र शुक्ल की एकम के दिन। चैत्र शुक्ल की जो एकम आती है दोस्तों, इस एकम के दिन क्या होता है? चैत्र शुक्ल की एकम। अब शुक्ल पक्ष चल जाता है, इस दिन शुरू होती है नवरात्रा। क्या शुरू होती है?
नवरात्रा। और इसी दिन से माना जाता है हिंदू नववर्ष प्रारंभ। कौन सा? हिंदू नववर्ष का प्रारंभ माना जाता है। कब से? चैत्र शुक्ल एकम से। और इस दिन जो है झूलेलाल का जन्म दिवस मनाया जाता है। झूलेलाल का जन्म दिवस मनाया जाता है किस दिन? चैत्र शुक्ल की एकम के दिन। ठीक है। और इसी में आता है गणगौर व्रत। कौन सा? चैत्र शुक्ल की जो तृतीया होती है दोस्तों, चैत्र शुक्ल की जो तृतीया है, इस दिन क्या मनाते हैं? गणगौर। गणगौर मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल की तृतीया को। ठीक है। और गणगौर कहाँ मनाते हैं? ये मनाते हैं जोधपुर के अंदर, जयपुर के अंदर। इस दिन जो है गणगौर का व्रत रखा जाता है। धींगा गणगौर जो है दोस्तों, धींगा गणगौर, ये मनाते हैं मेवाड़ के अंदर। कहाँ पर? मेवाड़ में मनाते हैं धींगा गणगौर। और एक गणगौर मनाते हैं रंग बिरंगी। कौन सी? रंग बिरंगी गणगौर। ये कहाँ मनाते हैं? ये मनाते हैं नाथ द्वारा के अंदर। कहाँ पर? नाथ द्वारा के अंदर ये गणगौर मनाते हैं, रंग बिरंगी गणगौर। अब इसके बाद आता है शीतलाष्टमी। शीतलाष्टमी कब आती है? शीतलाष्टमी ये आती है इसी के अंदर चैत्र शुक्ल की अष्टमी के दिन। चैत्र शुक्ल की अष्टमी जो आठम होती है, इस दिन आती है शीतलाष्टमी। और इस दिन जो है मेला बढ़ता है शील की डूंगरी। मेला कहाँ बढ़ता है? देखिए ये बढ़ता है शील की डूंगरी। मैंने इसके बारे में आपको जब लोक देवियाँ पढ़ाई थी तब इसके अंदर बताया था। और लोक देवी वाली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो आप आई बटन पर जाइए और वहाँ पर जाकर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। तो शील की डूंगरी जो है, वो शील की डूंगरी है चाकसू के अंदर। और चाकसू आता है जयपुर में। वहां पर इनका मेला बढ़ता है शीतलाष्टमी के दिन। ठीक है। अगला है इसी के अंदर शीतलाष्टमी के दिन जोधपुर में जो है घुड़ला नृत्य, घुड़ला नृत्य का प्रारंभ किया जाता है इस दिन से। और इसमें क्या होता है? मटके में दीपक रख के, कई में मटके में दीपक रख के ये व्रत जो नृत्य है ये नृत्य किया जाता है। कैसे? मटके में दीपक रखकर, घुड़ला नृत्य। ठीक है। चैत्र शुक्ल की जो नवमी होती है इस दिन मनाते हैं रामनवमी। रामनवमी का त्योहार मनाया जाता है चैत्र शुक्ल की नवमी के दिन। ठीक है। आता है जौहर मेला। जौहर मेला जो है ये बढ़ता है चित्तौड़ के अंदर। कहाँ पर? चित्तौड़ में। और कब बढ़ता है? ये बढ़ता है चैत्र की जो शुक्ल 11 से या एकादशी जिसे कहते हैं, उस दिन ये मेला बढ़ता है चित्तौड़गढ़ के अंदर। ठीक है। और अब आता है चैत्र कृष्णनाथ जी का मेला। ये कब बढ़ता है? ये बढ़ता है तिलवाड़ा बाड़मेर में है ना, तिलवाड़ा। और तलवाड़ा कहाँ है? वो है बांसवाड़ा के अंदर। तिलवाड़ा बाड़मेर। और कब बढ़ता है? चैत्र कृष्ण एकादशी यानी 11 से चैत्र शुक्ल एकादशी 11 तक ये मेला बढ़ता है यहाँ पर। और इसमें सांचोरी बैल आते हैं। एक तो कौन कौन से आते हैं नस्लें देखिए, सांचोर के जो बैल है, सांचोरी बैल और मालानी घोड़े और थार पारकर और कांकरेज, ये कौन सी नस्लें हैं? कांकरेज और थार पारकर ये गायों की नस्लें हैं। तो ये गायें हैं जो यहाँ पर इस मेले के अंदर आती है और उनका क्रय विक्रय किया जाता है मल्लीनाथ जी के मेले के अंदर। ठीक है। अब अगला जो आता है वो है घोटिया अम्बा मेला। घोटिया अम्बा, घोटिया अम्बा जो है ये है बांसवाड़ा के अंदर, बागीदोरा में, बागीदोरा बांसवाड़ा। ये मेला भरता है। कब भरता है घोटिया अम्बा का? कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये आता है चैत्र अमावस्या को। कब? चैत्र अमावस्या को ये मेला भरता है। इसके बाद आता है केला देवी का मेला। केला देवी का जो मेला है दोस्तों, केला देवी करौली के अंदर, ये मेला भरता है करौली में। और कब भरता है केला देवी का मेला? चैत्र की जो शुक्ल है एकम से दसम तक ये मेला चलता है, केला देवी का मेला करौली के अंदर। अब एक लगता है बड़ी सादड़ी के अंदर, बड़ी सादड़ी जो चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर आती है, वहां पर लगता है राम रावण मेला। कौन सा? राम रावण मेला भरता है बड़ी सादड़ी के अंदर। बड़ी सादड़ी जो है, छोटी सादड़ी और बड़ी सादड़ी ये दोनों चित्तौड़गढ़ के अंदर है। बड़ी सादड़ी चित्तौड़, यहाँ पर ये मेला भरता है। कब आता है ये मेला? चैत्र शुक्ल की दसवीं के दिन, जिस दिन दशहरा होता है, चैत्र शुक्ल दसवीं। ठीक है। और जब शारदीय नवरात्र आती है तब उसके अंदर जो है मेले भरते हैं चित्तौड़गढ़, कोटा और जोधपुर के अंदर। ठीक है। चित्तौड़ के अंदर जो है निम्बाड़ के अंदर आता है, मेला भरता है जो।
अब अगला है महावीर जी का जो मेला है वो भरता है करौली के अंदर। महावीर जी का मेला, ये मैंने जब देवी देवता पढ़ाए थे तभी मैंने उनके बारे में बताया था। महावीर जी का मेला जो भरता है वो भरता है चैत्र शुक्ल की त्रयोदशी। कौन सी? चैत्र की शुक्ल त्रयोदशी यानी कि 13 के दिन जो है ये मेला भरता है करौली के अंदर। कहाँ पर? करौली में ये मेला भरता है। ठीक है, अब इसके बाद में आता है बलदेव का पशु मेला। बलदेव पशु जो मेला है दोस्तों ये है मेड़ता नागौर के अंदर, मेड़ता नागौर। और यहाँ पर जो है इस मेले के अंदर ये पशु मेला है और इसके अंदर नागौरी बैल, नागौरी नस्ल के जो पशु होते हैं इनका क्रय विक्रय होता है। और ये मेला कब से कब तक चलता है? ये चैत्र शुक्ल की जो प्रतिपदा है, चैत्र शुक्ल की यानी एकम से लेकर पूर्णिमा तक, पूर्णिमा तक, एकम से लेकर पूर्णिमा तक ये मेला चलता है। और यहाँ पर नागौरी नस्ल के पशु आते हैं। कौन से? नागौरी नस्ल के पशु आते हैं। कहाँ पर आते हैं? बलदेव पशु मेला मेड़ता नागौर के अंदर। ठीक है, और अब आती है सालासर का जो मेला भरता है शुरू में। कहाँ? शुरू में नहीं, चुरू में। चुरू में भरता है हनुमान जयंती के दिन, हनुमान जयंती इस दिन मेला भरता है। कहाँ पर? चैत्र पूर्णिमा को जो हनुमान जयंती आती है पूर्णिमा, तो ये मेला भरता है शुरू में। कहाँ? शुरू, सालासर बालाजी, चूरू के अंदर ये मेला भरता है। और एक और मेला इसी दिन लगता है मेहंदीपुर, मेहंदीपुर बालाजी। ये कहाँ है? ये दौसा के अंदर है। ठीक है, सालासर बालाजी जो है, सालासर बालाजी की मूर्ति जो है वो है मुच्छों वाले बालाजी। कौन से? मुच्छों वाले बालाजी। और मेहंदीपुर बालाजी जो है वहां पर इनकी जो बालाजी की मूर्ति है वो छोटे कद की बाल रूप में इन्हें वहां पूजा जाता है। और सालासर के अंदर जो है वो मुच्छों वाले बालाजी है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखना। अब देखिए आगे इसके अंदर ये चैत्र माह खत्म हो चुका है, अब वैशाख माह पढ़ते हैं अपन। वैशाख माह में कौन कौन? वैशाख जो चलता है वो अप्रैल और मई के बीच चलता है। और वैशाख के दिन जो है दीघा गवर या बेतमार मेला लगता है। कौन सा? दीघा। वैशाख कृष्ण की जो तृतीया होती है उस दिन जोधपुर में एक मेला लगता है दीघा, या उसका उपनाम है गवर या बेतमार, बेतमार भी कहते हैं उसे। ये मेला बढ़ता है जोधपुर के अंदर। कहाँ पर? जोधपुर, जोधानो इस दिन बढ़ता है। और ये है वैशाख कृष्ण की जो तृतीया आती है, कृष्ण तृतीया। कौन सी? हम वैशाख महीना पढ़ रहे हैं। देखिए पहले कृष्ण पक्ष के हम त्योहार देखेंगे और मेले देखेंगे। कृष्ण की जो तृतीया इस दिन जोधपुर के अंदर दीघा गवर या बेतमार मेला जो है वो पड़ता है। अब आती है आका तीज, सभी कुमारों के लिए आका तीज। आका तीज के दिन क्या होता है? देखिए इस दिन सर्वाधिक जो है क्या होते हैं? सर्वाधिक बाल विवाह भी होते हैं आखा तीज के दिन। कब? आखा तीज। तो वैशाख महीने में आती है आखा तीज। कब आती है? आखा तीज वैशाख महीने के अंदर आती है। और वैशाख, इसे अक्षय तृतीया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया। ये इसी दिन जो है इसे क्या कहते हैं? अबूर्द सावा कहते हैं। क्या? अबूर्द सावा। यानी कि इस दिन जो है सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। और इस दिन मुहूर्त की जरूरत नहीं होती है, बस उस दिन बहुत सारी शादियां होती है, बहुत सारी शादियां बिना मुहूर्त के। क्या? बिना मुहूर्त के शादी होती है इस दिन, इसलिए इसको अबूर्द सावा कहते हैं। बिना मुहूर्त के शादी, यानी कि किसी की शादी नहीं हो रही हो और मुहूर्त में उसका सही साथ मुहूर्त नहीं आ रहा हो शादी करने का, तो आका तीज के दिन जो है उसको शादी कर लेनी चाहिए। ठीक है, उस दिन अबूर्द सावा है, आपको कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है, उस दिन शादी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना शादी एकदम सही तरीके से करनी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसके अंदर। अगला जो त्योहार है नरसिंह जी की जयंती है। नरसिंह जयंती आती है वैशाख शुक्ल की जो 14 होती है, शुक्ल की जो 14 होती है वैशाख की, उस दिन आती है नरसिंह जी की जयंती। और अगली है नारायणी माता का मेला जो लगता है वैशाख शुक्ल की एकादशी को। कौन सा? नारायणी माता। अब नारायणी माता जो है ये कहाँ पर है? ये राजगढ़ अलवर में। कहाँ पर? राजगढ़ अलवर के अंदर है नारायणी माता। और ये मेला बढ़ता है, कब बढ़ता है? नारायणी माता का वैशाख की जो शुक्ल, वैशाख शुक्ल एकादशी है, एकादशी होती है 11, इस 11 के दिन यहाँ पर ये मेला पड़ता है राजगढ़ अलवर के अंदर। अगली आती है वैशाख पूर्णिमा। इस दिन बुद्ध जयंती भी मनाते हैं, वैशाख पूर्णिमा के दिन, वैशाख पूर्णिमा। और इस दिन क्या मनाते हैं? बुद्ध जयंती भी मनाते हैं, बुद्ध जयंती। कब मनाते हैं? वैशाख पूर्णिमा के दिन। और इस दिन मेला भरता है दोस्तों। मेला कहाँ भरता है? ये भरता है मेवाड़ के हरिद्वार। कहाँ है मेवाड़ का हरिद्वार? मात्र कुंडिया। कहाँ पर? मात्र कुंडिया। मात्र कुंडिया जो है ये मात्र कुंडिया कहाँ पर है? ये राशमी तहसील के अंदर है। राशमी तहसील कहाँ पर आती है? चित्तौड़ जिले के अंदर राशमी तहसील में है। यहाँ पर एक लक्ष्मण झूला भी बना हुआ है। ठीक है, जिसे मेवाड़ का हरिद्वार भी कहा जाता है, मात्र कुंडिया। और गोमती नदी जो है, गोमती सागर पशु मेला लगता है झालरापाटन के दिन। कहाँ पर? इसी दिन जो लगता है एक मेला, कहाँ पर लगता है? गोमती सागर पशु मेला। कहाँ पर? झालरापाटन। गोमती सागर, गोमती सागर पशु मेला जो है दोस्तों ये लगता है झालरापाटन, झालरापाटन। ठीक है, झालरापाटन कहाँ पर है? झालावाड़ में, वहां पर ही मेला भरता है वैशाख पूर्णिमा के दिन। अब आगे देखिए
अब आते हैं दोस्तों सभी के सामने जेठ जी, और जेठ जी आते हैं तो सबको क्या निकालना पड़ता है, घूंघट निकालना पड़ता है, क्योंकि जेठ जी के सामने कोई जा नहीं सकता। तो मई जून के अंदर आता है जेठ महीना, इतनी प्रचंड भीषण गर्मी पड़ती है कि कोई भी घर से बाहर नहीं निकल सकता, और निकलता तो भी उसको छांव में रखना पड़ता है, वरना क्या कि काले पड़ जाओगे, गोरे गोरे गाल क्या हो जाएंगे, काले हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए जेठ महीना देखते हैं। जेठ महीने के अंदर कौन कौन से अपने यहाँ पर दे रखे हैं त्योहार। एक आती है सोमवती अमावस्या। क्या आती है, सोमवती अमावस्या। सोमवती अमावस्या, सोमवती अमावस्या देखिए इसके आती है ज्येष्ठ अमावस्या के दिन। ये कोई बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम जेठ महीना पढ़ रहे हैं, तो जेठ अमावस्या के दिन जो है क्या आएगी, सोमवती अमावस्या। अब इस दिन मेला बढ़ता है। देखिए मेला कहाँ कहाँ बढ़ता है सोमवती अमावस्या को, इसको होमती अमावस भी कहते हैं। होमती अमावस हमारे इधर प्रतापगढ़ में, हमारा जो प्रताप है इसमें होमती अमावस कहा जाता है इसे। और यहाँ प्रतापगढ़ में लगता है सीता माता का मेला। सीता माता मेला लगता है प्रतापगढ़ के अंदर। और एक को लगता है सीताबाड़ी के अंदर। कहाँ पर, सीताबाड़ी। सीताबाड़ी बारह के अंदर है, बारह डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और इसे सहरिया जो जनजाति होती है, सहरिया, इन सहरियाओं का कुंभ माना जाता है सीताबाड़ी को। ठीक है, वहां पर ये मेला लगता है। और आदिवासियों का महाकुंभ बेणेश्वर धाम। ठीक है, बेणेश्वर का जो मेला लगता है। अब ये सहरिया जनजातियों का कुंभ सीताबाड़ी 12 कब लगता है, सोमवती अमावस्या को। और इस दिन वट सावित्री व्रत रखा जाता है। कौन सा, वट, वट सावित्री। वट सावित्री जो व्रत रखा जाता है, ये बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। किसकी, बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। ठीक है, किस दिन की जाती है, सोमवती अमावस्या के दिन। और इसी माह में आता है निर्जला एकादशी। कौन सी, देखिए यही तो होता है इम्तिहान, निर्जला एकादशी। इस भीषण प्रचंड गर्मी के अंदर निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ शुक्ल की, ये कब आती है, ये आती है ज्येष्ठ शुक्ल की एकादशी के दिन। ठीक है, अब इसके बाद में आता है गंगा दशहरा मेला, जो कामा भरतपुर में लगता है। कौन सा, गंगा दशहरा मेला। गंगा दशहरा मेला कहाँ लगता है, ये कामा भरतपुर, कामा भरतपुर के अंदर लगता है। और ये मेला जो है ये आता है, चलता कब से कब तक है, देखिए ये शुक्ल की जो सप्तमी है, ज्येष्ठ शुक्ल की सप्तमी से ये द्वादशी यानी कि 12 तक चलता है। ठीक है, कौन सा, गंगा दशहरा मेला कामा भरतपुर के अंदर। इसके बाद आता है आषाढ़ महीना। ठीक है, तो 3 दिन रो आषाढ़ न 13 दिन रो काती। क्या है दोस्तों, 3 दिन रो आषाढ़, 13 दिन रो काती, यानी 3 दिन का आषाढ़ होता है। इसमें आपने बो लिया तो बो लिया, वरना फिर पचा तो रह जावे धान। ठीक है, और 13 दिन रो काती यानी कि 13 दिन में अवेड़ लिया धान तो अवेड़ लिया, वरना फिर बारिश आ जाएगी थर 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 थर, और धान की कोरिया आपने देखी होगी, सोयाबीन तरीरा है वही होता है। इसलिए कहते हैं 3 दिन को आषाढ़ और 13 दिन रो काती। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं आषाढ़ महीना। आषाढ़ महीने के अंदर जो है हमें देखना है कौन कौन से त्योहार आती है। इसमें त्योहार तो क्या आते हैं, इसमें जो है देवता सो जाते हैं। कौन सी, एक एकादशी आती है देवशयनी। कौन सी, देवशयनी एकादशी आती है इसमें। और तब से क्या होते हैं, जो है ये आती कब, आषाढ़ शुक्ल की एकादशी। आषाढ़ की जो शुक्ल एकादशी होती है उस दिन जो है इसको बोलते हैं देवशयनी एकादशी। ठीक है, समस्त मांगलिक कार्य बंद। कौन से, समस्त मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं, कार्य बंद हो जाते हैं, स्विच ऑफ, बिल्कुल लॉकडाउन लग जाता है, सभी मांगलिक कार्य यहाँ पर बंद हो जाते हैं। ठीक है, और अब आती है आषाढ़ पूर्णिमा। कौन सी पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा। और आषाढ़ पूर्णिमा है दोस्तों, ये इस दिन गुरु पूर्णिमा भी बोला जाता है इसको। ठीक है, और इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है, आषाढ़ पूर्णिमा को। तो इसीलिए तो कहते हैं तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। अब गणगौर का त्योहार गया और सभी त्योहार यहाँ पर खत्म हो चुके हैं। अब आषाढ़ महीना, आषाढ़ के बाद आता है श्रावण मास, जिसमें तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। ठीक है, तो उसमें आती है तीज, हमारी छोटी तीज। तो ये जो प्रोग्राम थे इसके अंदर सारे लगभग हमने देख लिए हैं, जो जो त्योहार थे इंपॉर्टेंट, हम इसका बेसिक अब जान चुके हैं। तो अब यकीन मानिए अब त्योहार संबंधित आप जितने भी क्वेश्चन हैं उनका बेसिक आपने जान लिया है, तो आप उन्हें आप अटेंड भी कर पाएंगे। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कर दीजिए, इतना एक लाइक तो बनता है। साथ ही कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और चैनल पर अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूले, ताकि आने वाले नई वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल से, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। टाटा।